इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। हज़रत काब बिन अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी नाजिल शुदा सहीफ़ा में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं 2 रकात नमाज दूंगा जिसको मेरा महबूब और उसकी उम्मत पढ़ा करेंगी। ये फ़जर की नमाज होगी। जो शख्स इसे पढ़ेगा मैं उसके दिन और रात के तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा और वो मेरी पनाह में रहेगा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं 4 रकात नमाज दूंगा अपने महबूब को और उसकी उम्मत को। मेरा महबूब और जब उसकी उम्मत इस नमाज को पढ़ेंगी तो वो नमाज ज़ोहर होगी। इन्हीं नमाज की पहली रकात के इवज़ मैं उनकी मग़फ़िरत अता कर दूंगा और दूसरी रकात के सवाब में उनकी मीज़ान अमल का नेकियों का पलड़ा भारी कर दूंगा और तीसरी रकात के बदले में उन पर फ़रिश्ते मुकर्रर कर दूंगा जो मेरी तस्बीह और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे और चौथी रकात पर उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दूंगा जिनसे वो जन्नत की हूरें इन्हें झांकेंगी और मैं हूराने जन्नत को इनकी जौज़ियत यानी कि मैं इनकी निकाह में दे दूंगा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, 4 रकात नमाज है जो मेरा महबूब और उसकी उम्मत पढ़ा करेंगी। ये नमाज अस्र होगी जिसके सवाब में ज़मीन व आसमान का कोई ऐसा फ़रिश्ता न होगा जो उनके लिए दुआए बख्शिश न करे, और जिस शख्स के लिए फ़रिश्ते दुआए बख्शिश करेंगे उसे कभी आज़ाब न होगा। ऐ मूसा, 3 रकात नमाज होगी जिसको मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत गुरूब आफ़ताब के फ़ौरन बाद पढ़ेंगी। वो नमाज मग़रिब होगी जिससे उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दूंगा और वो अपनी जिस हाजात के लिए मुझसे कहेंगी मैं उसे पूरा करूँगा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, 4 रकात नमाज होगी जिसको मेरा महबूब और उसकी उम्मत पढ़ेंगी रात को शफ़क़ आसमान की सुर्खी गायब होने के बाद। ये इशा की नमाज होगी जो उनके लिए दुनिया व माफ़िहा से बेहतर होगी और अपने गुनाहों से पाको साफ़ हो जाएंगे गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे मोमिन नमाज की अदायगी के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आता है और अल्लाहु अकबर कहता है तो वो शख्स गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ हो जाता है गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। जब सुबहानक अल्लाहुम्मा कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में उसके जिस्म के बालों की तादाद के बराबर एक माह की इबादत लिखने का हुक्म देता है और उसकी कब्र फराख हो जाती है। और जब वो शख्स आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता है तो जागने की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। और जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है तो 4000 नेकियां लिख दी जाती है, 4000 गुनाहे मिटा दिए जाते हैं और 4000 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। फिर जब वो शख्स सूरे फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और जब वो सुबहान रब्बिल अज़ीम कहता है तो उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब पाता है। तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने के सवाब का वो हकदार हो जाता है। और जब सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहता है तो अल्लाह ताला की निगाह रहमत उस शख्स पर होती है। और जब सजदा करता है तो कुरान मजीद की तमाम सूरतों और तमाम हुर्फ़ों के तादाद के बराबर ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और जब सुबहान रब्बिल अज़ीम कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में जिन व शयातीन और इंसान की तादाद के बराबर नेकियां दर्ज फरमाता है। और जब तहियात पढ़ने बैठता है तो अल्लाह ताला उसको गाजी का सवाब देता है। जब सलाम फेरता है और नमाज से फरागत हासिल करता है तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर देता है और जन्नत के 8वें दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए।
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اس کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ 10 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلا ہے کہ دنیا اور آخرت میں چہرہ اس کا منور رہتا ہے، دوسرا قلبی سکون اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، تیسرا ہے کہ قبر منور ہو جاتی ہے، اور چوتھا میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور پانچواں دل میں سوز و غضاض پیدا ہو جاتا ہے، ستواں ہے جنت میں حور و قصور ملتے ہیں، آٹھواں ہے دوزخ کی آگ اور قیامت کی گرمی سے نجات ملتی ہے، نوواں ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور 10واں ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔